Jai Guruji, I came to Guruji with a cocktail of health issues and मुझे बहुत life threatening asthma होता था and every changing season ICU में होती थी and साथ ही साथ 97 के अराउंड मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो गई, ऊपर से नीचे तक रैशेस थी और फेस बिल्कुल डिफॉर्म्ड हो गया था, आंखें आधी बंद थी और स्माइल करती थी तो फेस क्रैक होता था और बहुत बर्निंग एंड इचिंग रहती थी हमेशा 24 आवर्स। तो बहुत अनकंफर्टेबल थी ऑन एवरी लेवल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल एंड मेरे लिए कोई होप नहीं था। मैं बहुत बाबाज एंड गुरुज एंड पंडित के पास जा चुकी थी, बहुत कंसल्ट किया एंड बाय 97 आई हैड गॉट टू एन एस्ट्रोलॉजर। मैंने कंसल्ट किया एस्ट्रोलॉजर को तो उसने बोला बड़ी क्लियरली कि आपकी तो कोई लाइफ ही नहीं है डिसम्बर 97 के बाद और आप कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, कोई पत्रे में आपकी लाइफ ही नहीं है। So I was relieved, honestly, because I was suffering immensely and beyond measure. So, as I said, मैं बहुत बाबाज एंड गुरुज के चक्कर खा चुकी थी एंड देन एक बैम्बी आंटी है, बैम्बी सिंह आंटी, एंड शी मुझे एक बार मिली सोशली एंड शी जस्ट सेड कि तू मेरे गुरुजी के पास चल, तू बहुत डिस्टर्ब लग रही है एंड आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद योर स्किन बट यू लुक वेरी डिस्ट्रेस्ड, तो तू मेरे साथ चल। उसने काफी परसिस्ट किया, मैंने बहुत रेजिस्ट किया एंड देन कॉलिंग होती है ये भी गुरुजी की, गुरुजी का बुलावा था, थैंक गॉड, एंड ही कॉल्ड, आई वेंट एंड उसने सिर्फ एक चीज बोली थी बैम्बी ने कि अपना ओपन माइंड के साथ जाना एंड मैं बिल्कुल क्लोज माइंड के साथ गई थी एज अ फॉर्मेलिटी जस्ट टू oblige her क्योंकि वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी। फाइनली आई gave in, I went एंड छोटा मंदिर में गुरुजी बैठे थे अपनी गद्दी पे, तो जैसे मैंने माथा टेका आई जस्ट न्यू कि मेरी सर्च इज ओवर और मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ मुझे मेरी सोल चाहती थी मैं वहां पहुंच गई हूँ, जहाँ मैं पूरी लाइफ खोज रही थी बिकॉज मैं बचपन से खोज रही थी, आई वाज ऑलवेज अ सीकर एंड मैं जो खोज रही थी मुझे मिल गया एंड आई फेल्ट ट्रूली ब्लेस्ड। मुझे ये नहीं पता था गुरुजी की Mahima ki magnitude. I didn't understand his supremacy. I didn't know who he was. I did not know his divinity, who's descended here to save mankind. But I knew that he is someone extraordinary. And he was exuding love and mercy and grace. And he accepted me. He embraced me and accepted me without judgment. वो बहुत बड़ी चीज थी। मुझे लगा पहली बार किसी ने मुझे जज नहीं किया या किसी ने मुझे for my face or for my state of being, he's not judging me, he's simply accepting me. And that was a very big one for me. And as about, he just said, tu roz aaya kar aur roz langar karna hai, eh mera hukam hai. I don't know, I was not wise or I was not that gyani or anything, but I just knew कि ये हुक्म मानना है मुझे. And because I felt that love exude from him. And then I started going every day, my journey started, and I do believe my spiritual journey started. Because अभी कोई change नहीं आया था physical में, ना मेरा asthma ठीक हुआ, ना मेरा skin ठीक हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर I felt this sense of peace and acceptance for what was. I never resisted, never fought. वो conflict खत्म हो गया, वो resistance, वो conflict, वो जो अंदर की जो turbulence थी, वो थोड़ा काम होने लग गया. So then changing season arrived and I suddenly got this asthma attack while sitting with him. जैसे जैसे बैठी थी मुझे दमा हो गया and I could not breathe. And I just said, Guruji मुझे जाने दीजिए, मुझे steroids चाहिए. He looked at the langar, he said, "Ayu तेरे steroids है, तो चुप करके खा ले, जब बाहर जूती उतार दो अपने ifs and buts छट के आया करो. Come with total acceptance and surrender." And then I ate, and the long and short is I ate, but I just said telepathically, मुझे यहाँ कभी नहीं आना दोबारा. And Guruji looked at me, verbally stated, कल आ जाए, तेरा आस्मा ठीक कितना जायज कर. And so it was. And that's how my journey or my faith became stronger because I felt this is extraordinary. एक लंगर के साथ मेरा asthma that was congenital. I was born and raised with asthma. I mean, I spent first 10 years of my childhood in hospitals. And I would always be on steroids. So I just felt this is extraordinary. How can anyone just heal you
of asthma, a life-threatening condition, with aloo gobi dal and halwa. I did not comprehend. And as he said so rightly, कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ logical mind end ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that's when your journey, spiritual journey begins. That's when your faith begins. So, journey continued. The long and short is, कि the following year, Guruji calls me from the Sangat and he just says कि either तू श्रद्धा में पास हो गई, तेनू नींबू की तरह निचोड़िया, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता, हुण तू बाथरूम दी बत्ती ना बंद किता कर और आईने कोलों ना डरिया कर. Something so personal, I was astonished. I looked at him, totally flabbergasted, and he looked back at me. He said, हैरान क्यों रही है? सस्ते विच रब मिल गया ना, कौन बैठ भी जाता है, गल्ला भी कर लेता है, तो उन्हें पता ही नहीं मैं कौन है. जब मैं चल जाऊंगा ना और बड़े मंदिर लाइना लग जाएगी, तब समझ आएगी कि रब आया सी, पर रब की कदर नहीं हुई. जो मैं देन आया कोई नहीं मंगता. तुसी अपनी शॉपिंग लिस्ट लैंदे हो, ये भी दे दो, वो भी दे दो. ऐसा कहना मनो मंगो नहीं, कि तुहानू पता नहीं की मंगना है. तुहाडी मांग बड़ी छोटी है, तुहानू सिर्फ दीवार तक नजर आंदा है, मैनू बहुत अगे तक नजर आंदा है. तुहाडे पिछले कर्म, थोड़े ये कर्म, अगले कर्म. तो द पॉइंट इज हम कितने बैगेज ऑफ कर्मा लेके आते हैं, फिर हम और अक्यूमुलेट कर लेते हैं मांगने से. सो इसलिए एक्सेप्ट द जर्नी दैट वी आर ऑन. इट इज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी विद गुरुजी. गुरुजी के साथ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप वो जोली पढ़ते रहते हैं. ही इज कंप्लीटली एंड विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट bestowing upon us exactly what we need, and he gives us that in the right hour when the time is right. कहते हैं जब आप गुरुजी में मानते हो तो उनकी टाइमिंग में मानो, गुरुजी को मानते हो तो गुरुजी की भी मानो. सो उनके हुक्म में रहना बहुत जरूरी है, और उनका हुक्म भी बहुत सिंपल है, बहुत डूएबल है. इट्स वेरी प्रैक्टिकल. लाइक ही सेड कि तुसी सिर्फ शब्द सुनिया करो. वंस आई गॉट रेप्रिमेंडेड एंड ही सेड तू शब्द नहीं सुनती, ध्यान नहीं लगाती. तो आई सेड गुरुजी मुझे समझ नहीं आती है. आई वाज़न्ट born with born and raised with गुरबानी. So he said तेनू समझनू किसने किया, गुरबानी नु अपना काम करन दे, तू अपना कर, ध्यान लगा. So I learned many years later, गुरुजी की एक बात, एक वाणी बोली हुई बाद में समझ आती है, जब टाइम सही होता है, जब उनकी मेहर होती है, उनकी ग्रेस होती है कि वो भी हमें ज्ञान आ जाए कि सब कुछ ही गुरुजी है और सब कुछ गुरु और बानी एक ही है. बानी गुरु, गुरु बानी. तो अगर ये समझ आ जाए तो फिर हमें समझ आ जाती है कि हमारे सोल अब्जॉर्ब कर रही है जो बानी है, एंड वो हीलिंग ऑन द सोल लेवल, एंड फिजिकल अपने आप ठीक होते रहता है. सो इट्स सो सिंपल. गुरबानी, शब्द गुरबानी सुनो, लंगर करो, दवाई समझ के करो. एंड वो जो दवाई है आपको कितने लेवल्स पे आपको हील कर रही है, फिजिकल लेवल, फाइनेंशियल लेवल, एंड रिलेशनशिप लेवल, इमोशनल लेवल. सो हम सचमुच रोज कुछ ना कुछ होता है जिससे हम फिर थोड़ा हर्ट हो जाते हैं, या हम सोचते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. लेकिन फिर गुरुजी दिखा देते हैं कर्म वगैरह कट लो. जो भी हम महसूस कर रहे हैं, या वी आर एक्सपीरियंसिंग whatever we're going through in life, it is a very turbulent time in any case, but in this turbulence we have the calmness of Guruji, we have the calmness of his love, and that's more than what many people have. Most people are in darkness, and हम darkness में नहीं है, चाहे कोविड टाइम्स है, पैंडेमिक है, there's a lockdown, businesses are closed, but we are still walking towards that light, his light, which is a huge blessing in itself. गुरुजी ने हमें प्रिपेयर कर दिया था ये टाइम्स के लिए. गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था बड़ा मारा टाइम आ रहा है अगे, देखी नहीं था बारिश होनी है 3 चीजा दी, डिवोर्स दी, डिप्रेशन दी, कैंसर दी. एंड द डिप्रेशन इज लीडिंग टू exponential amount of suicides and things which are so unsavory and distasteful. So but Guruji ने हमें, he is keeping us afloat. वो सिर्फ इतना कहते हैं, मुझे एक भी बोला था तू कार बैठ के याद कितना कर, देखिए एक दिन कार बैठ के याद करना पड़ेगा. तो I did not comprehend again then. I said घर बैठ के क्यों याद करूंगी गुरुजी, आती हूँ ना आपके पास, और फिर बड़े मंदिर जाती हूँ, छोटे मंदिर जाती हूँ, तो मुझे घर में बैठने के लिए क्या जरूरत है. कहने कार बैठ के सत्संग कितना करेंगी तू. एंड वही हो गया. He prepared us, I guess, for these times, for this hour, where हम घर बैठ के एक बंदा याद कर रहा, दिया जलाते हैं, चाहे चाय पिए, चाहे कुछ खाना खाएं, तो पहले भोग लगा लेते हैं गुरुजी को, और वही लंगर बन जाते हैं. गुरुजी कहते जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि है, तो तुझे समझते हुए खाना लंगर है, तो लंगर है, दवाई है. तो हम जैसे करते हैं वैसे हम बन जाते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत.
कहते थे हमेशा अच्छी संगत में बैठो, ਉਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ है, जिस वाइब्रेशन की आपकी संगत होती है वही हम बन जाते हैं। तो इसलिए अपनी संगत भी केयरफुली चूज करो। गुरुजी ने एक्चुअली हमें सिखाया कैसे जीना है, हाउ टू लव, हाउ टू लिव and how to live gracefully. This is his teaching. If I compare myself to when I first met him in 97, I am a totally transformed human being, and it's all thanks to him. I don't react, I respond. I don't, there's no, like, of course, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम सब में है, but I really feel गुरबानी सुन सुन के और गुरुजी से जितने डीप कनेक्ट होते जाएंगे अपने आप वो ज्ञान आता है, और ये जो पांच जो चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कम होते जाते हैं, हमारे गुण बढ़ते जाते हैं, अब गुण कम होते जाते हैं। इसलिए गुरुजी कहने से प्रैक्टिकल दोनों दिखा रहे हैं कि रब है, और किसी का रिलीजन को नीवे ना करो, विलीफाई और डिमीन ना करो, बिकॉज इट्स ऑल वन, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। तो गुरुजी एक दिन बैठे थे और उन्होंने रिसाइट भी कर दिया कुरान से भी, वर्सेस बाइबल से भी, गीता से भी। तो कहते अर्थ एक ही है, गॉड इज लव, लव गॉड, बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फियरिंग। ऑफ कोर्स थोड़ा सा डरना भी जरूरी है, नहीं तो हम गलत कर्म करेंगे और कहेंगे नहीं नहीं गुरुजी तो बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। बट द पॉइंट इज prevention is better than cure, and the point is why should we do wrong, because uska bhi consequences hote hain, as we know every action has a equal and opposite reaction, and Guruji used to say कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ सकते तो किसी ਦਾ ਮਾਰਾ ना करो, किसी ਨੂੰ चंगा नहीं बोल सकते तो मारा भी मत बोलो। हमारी बानी सब कुछ है, हम जैसे बोलते हैं जिस तरह बोलते हैं, किसी को हर्ट नहीं करना। हमारे वर्ड्स कभी हर्ट कर दे किसी को और उसके बददुआएं हम ले लें, वो फिर हम spiraling down into, you know, again going back to square one in our spiritual journey. तो ये journey easy नहीं है, it's a very sensitive, delicate journey, because test भी आते हैं हमारे, you know, on our path, and it comes to test us, but in the end he came to awaken us, and you know he came to awaken the guru within us. एक दिन गुरुजी छोटी छोटी फोटो दे रहे थे सबको, मुझे याद है, छोटे मंदिर में, और मैं गुरुजी के पास बैठी थी और मैं पाँव दबा रही थी, एंड गुरुजी के जो स्वरूप थे छोटे छोटे वो सबको बांट दिए, और मैं गुरुजी का खाली हाथ देख रही हूँ कि मेरा कहाँ है। तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी मेरा, कहते कमली की लोड़ है, तो मैं तो तेरे दिल च रहना। मैं इतनी डिसअपॉइंट, मैं लेकिन मुझे तो फोटो चाहिए थी ना गुरुजी, कितनी इग्नोरेंस देखो हम में है। एंड ही जस्ट स्माइल्ड, ही सेड एक दिन पता चलेगा कि मैं तेन की देता है। एंड आज मैं रियलाइज करती हूँ, अपने कमरे में बैठी हूँ, अपनी कैलीग्राफी कर रही हूँ, राइटिंग कर रही हूँ, उनकी मेहर से यू नो आई एम सो मच एट पीस। मुझे पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे ये पता है कि मेरी अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है। एंड दैट्स ऑल वी नीड टू फोकस ऑन, वी नीड टू फोकस ऑन हिम एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द वर्ल्डली ड्रामा। ड्रामा होगा, एंड ड्रामा इज देयर टू शेक आवर फेथ। वी विल क्वेश्चन, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। जितना नैरेटिव्स कम सुनेंगे और जितना नैरेटिव में डिसएंटेंगल करेंगे अपने आप को, उतना बेटर है। बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू से नीता किसी ने काम नहीं आना, आखिर सिर्फ गुरु ने काम आना है, आखिरी सांस तक आपकी सिर्फ गुरु ने काम आना है, और कोई किसी का नहीं होता। जो तू हस्पताल लेटी रहंदी सी कल्ली ते कौन काम आया, ना माँ बाप काम आंदे ने, ना भैन भरा काम आंदे, ना हस्बैंड काम आंदा, कोई नहीं काम आंदा, बच्चे तक नहीं काम आंदे। बच्चे आजकल कलयुग दे बच्चे ने सब सेल्फिश है, तो अपना ही सोचते हैं सब, उनकी मेहर होती है तो ऑफकोर्स हमारे बच्चे भी हमें प्यार करते हैं। आई एम ब्लेस्ड विद 2 daughters and they love me dearly, बट वैसे जनरली बात है कि पीपल आर जस्ट फॉर देमसेल्व्स। एंड गुरुजी कहते सिर्फ गुरु काम आंदा है, तो आगे जाके भी गुरु नहीं काम आना है। जब हम सांस छोड़ भी देते हैं तो किसी ने थोड़ी ना हाथ पकड़ना है, किसी ने हमारे जो हम पाप करेंगे या गलत करेंगे किसी ने हिस्सा नहीं बनना है। हम अकेले आए अकेले जाएंगे, तो अकेले रहना सीखो। पर अकेले भी जब रहना सीखते हो तो अकेले नहीं होते, गुरुजी साथ होते हैं, उनको महसूस करो, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, कंपेनियन बना लो। He is our truest, most loyal, most faithful companion on earth and beyond earth. So I don't think there's anything beyond him. And I really feel blessed and I am in total gratitude. He has taught me, okay, shikayat nahi, shukrana karo. And I have just stopped complaining. I mean, that's his grace. I'm nobody to change myself. I think he only has changed me and maybe made me like he used to say, मैं बंदा बनाता। एंड वो ऐसे करते थे, ब्लेस करते थे किसी को तो साथ ही बोल देते थे मैं देख बंदा बनाता है। बिकॉज कहते थे इंसान और पशु विच की फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ यह कि आप इंसान की जूनी लेते हो तो आप रब को पा सकते हो,
और वैसे इंसान मरने के बाद तो काम ही नहीं आता किसी के, पर जानवर तो काम भी आ जाता है, बिकॉज द लेदर एंड द फर एंड व्हाटएवर द मटेरियल. सो दिस सो मच सत्संग. आई मीन अगर उनकी मेहर गाना शुरू करूं तो गुरुजी ने तो मुझे कैंसर 3 बार ठीक किया, ऑटो इम्यून डिजीज कंट्रोल किया. मुझे गुरुजी ने दुबई भेजा था जस्ट बिफोर द लॉकडाउन टू माय डॉटर्स, and that's the biggest blessing. I'm still here since the last 9 months, and I had not planned it. So his plans are much better, much greater than ours. जो हमारी मायोपिक विजन है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ दुबई में सत्संग करूंगी यहाँ पे संगत के साथ. अभी भी लॉकडाउन में भी हम 1-2 जिन्हें सत्संग करते हैं दुबई में, एंड कभी सत्संग मेरे खत्म ही नहीं हुए, which is so beautiful. जो सेवा गुरुजी ने दी वो फ्लो होता गया. इवन दो लॉकडाउन हुआ और सत्संग ऐसे बड़े बड़े नहीं हो रहे दुबई में, पर गुरुजी ने मेक श्योर किया कि मुझे अपनी दवाई मिल जाए. जो सेवा गुरुजी ने आपको दी है वो आपके लिए ही दवाई है. तो मेरी दवाई गुरुजी ने कहा कि तू सत्संग कितना कर, तू शेयर कितना कर, तू गुरु दी मेहर गाया कर, और वो उन्होंने लॉकडाउन में भी बंद नहीं होने दिया. एंड दैट आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड, बिकॉज वही मेरी गाड़ी चला रहा है. आई फील जितनी मुझे बीमारियां लग चुकी है बचपन से, होल इन द हार्ट भी है मुझे, तो जितनी भी बीमारियां हुई हैं, ये जो शरीर है ये तो बीमारियों का घर ही है वैसे. तो वो जितना भी है, लेकिन आई जस्ट फील कि गुरुजी मेरी गाड़ी चला रहे हैं, वही हमें रास्ता दिखाते हैं, वही रास्ते खोलते हैं हमारे लिए. उनके बियॉन्ड कोई भी नहीं है, इसलिए कभी गलत करने के लिए सोचो भी ना, हमेशा सही रास्ते पे चलो और सच्चाई के लिए खड़े हो. बिकॉज सच्चाई जो है वो है सिर्फ गुरुजी, और गुरुजी के अलावा कुछ नहीं है. और बाकी ड्रामा है पूरी दुनिया का. उसको कैंसर हुआ, उसको ये हुआ, किसी मैंने एक बार कहा गुरुजी मैं मेरी फ्रेंड को है तकलीफ, कहते ते मंगे दा नहीं हुंदा किसी वास्ते, ओदे अपने कर्म ने, सिर्फ उन्होंने कहा गुरु नाल जुड़, तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ. किसी ये बोलो जरूर सर्वदा दा भला और सबका कल्याण हो, पर किसी को स्पेसिफिक किसी के लिए ना मांगो, बिकॉज स्पेसिफिक आपको पता नहीं कि किसके क्या कर्म है. तो सिर्फ बोलो कि गुरुजी कल्याण कर दो, गुरुजी इसको भी जोड़ दो, सबको अपनी तरफ लेके आओ, सबकी बुद्धि अच्छी रखो और सबका मतलब कल्याण करो. सब सचमुच आपको दिल से प्यार करें. तो गुरुजी कहते रब नाल प्यार करना कोई दिखावा थोड़ी ना, और तुसी मैनू बेवकूफ थोड़ी ना बना सकते हो. मैनू सब पता है तुहाडे अंदर की चल रहे हैं, तुहाडे थॉट्स क्या है, तुहाडे एक्शंस क्या है, आपके वर्ड्स क्या है. तो गुरुजी की बातें शुरू करें तो कभी कोई अंत ही नहीं है. उनका प्यार भी मतलब endless है, eternal है, and we are so blessed to be swimming in that ocean of love and his ocean of grace. And I hope and pray that ये time जो है, जो difficult time है, may it soon pass, and may the world be enlightened after this. I hope we have all learned our lessons. I think ये COVID times is actually a blessing for Sangat, because it has given us an opportunity to go within and to introspect and to soul search and to know who we are in relation to Guruji. So, and we all, each one of us asks, who am I? जब हम पैदा ही होते हैं, बड़े होते हैं, कहते हैं मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, who am I? तो गुरुजी ने एक एक बंदे को, एक एक संगत को पर्पस भी दे दिया और मिरर भी दिखा दिया कि हम क्या हैं, कौन है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुरुजी. हम अपने आप को कभी अब अच्छा नहीं समझते. हम कहते हैं अभी बहुत पोटेंशियल है इंप्रूवमेंट के लिए गुरुजी, हम तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते हैं. तो हम अपने फ्लोज नजर आने लग जाते हैं, जितने हमारे अंदर डिफेक्ट्स है वो नजर आने लग जाते हैं, और ह्यूमिलिटी आ जाती है, ह्यूमैनिटी आ जाती है, और कंपैशन आ जाता है, एम्पैथी आ जाती है दूसरों की तरफ भी. बिकॉज हम सोचते हैं कि वो कितने अच्छे हैं हमसे, कि हमारे अंदर कितने वैर हैं, हम कितने इम्परफेक्ट है. तो ये गुरुजी हमें ज्ञान देते हैं, और सिर्फ गुरुजी. इसलिए उनसे प्यार ही करते रहो, उनसे बातें करो, चलते फिरते. गुरुजी कहते मेरा पाठ चलते रहना चाहिए तुहाडे अंदर. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साए, मंत्र जाप करो, चाहे गल्ला करो मेरे नाल. पर लेडीज अगर लिपस्टिक भी लगांदियां ने बाथरूम जाके, तो उन्होंने अपना गुरु नाल नजर आए. मेरा अपना अपना कनेक्शन होता है, ऑब्वियसली सबका अपना अपना है डायरेक्ट कनेक्शन. मेरे लिए होता है जब मैं ड्राइंग कर रही होती हूँ, पेंटिंग कर रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप बनाओ मेरे गणेश जी या शिव जी, जो भी आप कैलीग्राफी करो. तो हर चीज में गुरुजी को शामिल करो, और आप देखो गुरुजी हमेशा, अगर हम उनकी तरफ देखेंगे तो वो हमारी तरफ क्यों नहीं देखेंगे. एक हम बच्चे की तरफ भी देखते हैं तो वो हमारी तरफ देखता है और हंसता है, स्माइल करता है. तो ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं. गुरुजी ने प्रैक्टिकली दिखाया है कि रब है.
रिस्पेक्ट सबकी करो पर प्यार एक से करो। मतलब वो कहते थे ना कि मोहब्बत होती है एक से अनेक से नहीं। तो आप फोकस गुरुजी पे करो, पर बाकी सब जो जितने डेटीज हैं, जितने रिलीजन्स हैं, सबकी रिस्पेक्ट करो। आप दूसरे के फादर्स को तो आप रिस्पेक्ट करोगे, पर प्यार सिर्फ अपने फादर से कीजिए। सो गुरुजी की जो टीचिंग्स हैं बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल है। और अब गुरुजी से इट्स ब्यूटीफुल व्हाट यू डूइंग दिस प्लेटफॉर्म ऑफ शेयरिंग सत्संग्स, बिकॉज हमें एक दूसरे से बहुत आंसर मिलते, इसलिए गुरुजी कहते थे ना कि मैं जा रही हूँ पर हम अपना गुरु परिवार छड़ के जा रहे हैं, और ए परिवार थोड़े अपने परिवार को लोग प्यार करेगा और काम आएगा। एंड इट्स सो ट्रू। आई एम इन दुबई एंड मेरा जो गुरु परिवार यहाँ पे है, मुझे एक डल मोमेंट नहीं होता। मुझे कहते रहते हैं नीता जी आपसे शेयर करो, सत्संग करो, and I feel so blessed. I feel so special, and I'm nobody. I'm absolutely nobody. And I just feel so, thank you Guruji for giving me this seva, and thank you for making me feel important, making me feel like I'm a somebody, because actually I'm a nobody. So you raise us on a platform and you give us that respect, and may we be able to preserve that respect. सबसे बड़ी चीज, हम कभी कभी ईगो ना आए, ईगो में हमारी मेल्ट कर दो, हमारे डिजायर्स मेल्ट कर दो, हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब मेल्ट कर दो, और हमें अपनी लाइट में, अपनी ज्योत में बस ले आओ। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर लास्ट मिनट enabling me to share. So God bless. Jai Guruji. Thank you.